हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बच्चों, जो हमने अपने लास्ट टॉपिक किया था, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो वहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया था कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं। दो सब्सटेंस आर इजीली फ्लो फॉर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्टर। और कंडक्टर क्या होते हैं? आपके सभी जो मेटल्स होते हैं वो क्या आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो दोज मेटल होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, तो उसके कारण हमारा इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता, जैसे ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। फिर हमने यहाँ पे बात की बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने बताया कोई भी एटम्स होता है तो एटम्स के अंदर एवरी मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। तो एटम्स के अंदर जो एक सेंट्रल भाग होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर आपका चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस पर चार्ज होता है आपका नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ होता है वो टाइटली बाउंड होता है, और वो एक दूसरे से किसी भी स्थिति में अलग नहीं होते हैं। तो उनको हम जो एक साथ जुड़े रहते हैं, बाउंड रहते हैं, उनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो ऐसे ऐसे जो उनके बीच में बॉन्ड है वो क्या होता चला जाता है? वीक होता चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जैसे उसको एनर्जी मिलती है तो वो अपने बॉन्ड को तोड़कर निकल जाता है, और वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड को तोड़ देते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहाँ पर फिर हमने बात की थी आपकी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, दे डू नॉट फ्लो ऑफ चार्ज बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो शो करते हैं। अब इसमें भी हमने बताया कि टू टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जब हम इसमें पोलर की बात करते हैं तो पोलर में क्या होता है? दोनों प्लस और माइनस के जो सेंटर होते हैं दोनों के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जबकि नॉन पोलर जो है उसके सेंटर क्या होते हैं? एक होते हैं। अब जैसे ही उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो हमने कहा इन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें? जब वो इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में आते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, तो उनके जो सेंटर्स हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं नॉन पोलर से। अब वो क्या कहलाएंगे? आपके पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं जो आपके डायपोल मूवमेंट में हैं, जिसको हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन कह रहे हैं, तो वो पोलराइजेशन जो होता है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसका मतलब P जो है वो क्या है आपका? ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे? आपके E के। और जैसे ही यहाँ से क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक नया सिंबल्स जो आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो P इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक नया सिंबल आता है जो कुछ इस तरह से आपका बना होता है, और इसके साथ में E और यहाँ पे वेक्टर E। अब ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज नोन एज यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम कहते हैं काय, CHI, कहीं पे CHI या KAI बोल सकते हैं, काय। ठीक है। अभी जो काय है वो क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, जो आपके इलेक्ट्रिक को यहाँ पे मेजर करने के काम आती है। और ये क्या है? जो काय है, काय जो है आपका, जो आपका काय है, काय इज अ डायमेंशनलेस, ये क्या है आपका? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉन पोलर की बात की। जब नॉन पोलर में दोनों के सेंटर क्या कर दें? अलग अलग कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में आ जाए। इन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं साथ में क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब यहाँ पर बात आती है हमारे एक अगला टॉपिक हम इसमें लेके चलते हैं साथ साथ, जो हमारा क्या है? कैपेसिटेंस से, कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इसमें आप लेके चल रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करते चले जाएंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस CAPACI
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब देखो कैपेसिटेंस का यहाँ पे जो मतलब है कैपेसिटेंस जो है हमारा वो क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी से है, होल्डिंग कैपेसिटी। अब आप जानते हैं यहाँ पे जब हम होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो जैसे अब कोई हमें हम बाल्टी लेके चलें और बाल्टी के अंदर 20 लीटर्स की बाल्टी है, तो उसके अंदर जो वाटर है वो भी कितना आएगा आपका 20 लीटर्स ही आएगा, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी आपकी 20 लीटर्स होगी। अब ऐसे ही क्या है जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी भी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है आपकी, हर किसी को चार्ज को एक लिमिट तक ही वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा उनको चार्ज दिया जाएगा तो जैसे जैसे आप चार्ज देते चले जाएंगे ऐसे ऐसे उस पर पोटेंशियल भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और पोटेंशियल की हम जब बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे किसी भी आप मेटल को, कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी आपका चालक कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो वैसे वैसे उस पर पोटेंशियल भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और जो पोटेंशियल होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे आपने चार्ज दिया ऐसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। जैसे मैंने कहा आपको किसी बाल्टी में अगर पानी डालना स्टार्ट करें आप, तो जैसे जैसे पानी डालेंगे तो उसका लेवल जो होगा लगातार क्या होगा ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। उस तरह से जैसे उसमें ऐसे चार्ज देंगे तो इसमें भी क्या होगा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे आते हैं एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे C इज द, और इसको जैसे हम निकालेंगे तो C बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा आपका V। C क्या है यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड कर रहा है आपका Q पे। जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे डिक्रीज होती है तो C की वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटी की। जब C की हम बात करते हैं तो C इक्वल टू क्या है आपका Q अपॉन क्या है आपका V है। अब देखिए Q क्या है आपका चार्ज है, और चार्ज के लिए जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। अब जैसे ही V क्या है आपका वोल्ट, और वोल्ट पर कूलम को हम बोलते हैं फैराड, ठीक है। वोल्ट पर कूलम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी फैराड होती है। इसी तरह से अगर हम इसकी यूनिट डायमेंशन निकालने लगे, डायमेंशन, हाँ देखिए डायमेंशन में ही बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चार्ज है, चार्ज के लिए क्या होती है आपकी 80, और C है आपका तो इसके लिए होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, o की पावर -1। अगर देखिए आपको इसकी यूनिट नहीं निकलती है तो आप यहाँ से V बराबर W अपॉन Q से निकाल सकते हैं, क्योंकि W की क्या होती है m1, l की पावर 2, t की पावर -2 और a की पावर -1 के रूप में आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर कितना आपका 1, माइनस में l की पावर कितना हो जाएगा -2, और t की पावर -3 है और एक ऊपर तो कितना हो जाएगा +4, और a की पावर कितना आपका 2। तो ये क्या है आपकी डायमेंशन। तो आज आप इसको ध्यान से देखें। हम आज के लिए इसमें इतना ही रख रहे हैं, तो अपनी अगली वीडियो के साथ हम फिर से होंगे। धन्यवाद।